Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated to 10th class student और आज की पाठशाला में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे और इसका बेसिकली ये किस चीजों से मिलकर बना है, किस ऑर्गन से मिलकर बना है उसकी बात करेंगे, उसकी फंक्शन और मैकेनिज्म की बात करेंगे। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज बहुत जरूरी होता है, रेमेडी की तरीके काम करता है। और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा अपनी नीयत साफ रखें। अगर किसी चीज का अच्छा इरादा है आपके मन में तो उस नियत में कोई खोट नहीं होना चाहिए। आप हमेशा अपनी नियत को साफ रखें और मालिक चाहेंगे तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपने सोचा है। तो इसलिए हमेशा ईमानदारी से पढ़ाई करिए, ईमानदारी से सारे काम करिए। चलिए, अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड 10th क्लास यूपी बोर्ड स्टूडेंट और आज की पाठशाला में बात करेंगे सीएनएस की, डेट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डेट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम बात करेंगे, ठीक। तो इसमें देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो बेसिकली बी और एस यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो मुख्य ऑर्गन होते हैं, डेट इज द ब्रेन, मस्तिष्क एंड मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो इतनी बात याद रखेंगे। उससे पहले अगर आप देखेंगे नर्वस सिस्टम में, मैंने ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के बारे में बताया है, ठीक है, तो परेशान मत होना, ठीक। ब्रेन, अब देखिए ब्रेन क्या होता है इसको समझेंगे। देखिए, मस्तिष्क तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। तो जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, नर्वस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। ये अत्यंत संवेदनशील अंग होता है और सबसे ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है, जो तंत्रिका ऊतक से बना हुआ होता है और जो नर्व टिश्यू से बना हुआ होता है, ठीक है। उसके आगे देखिए, ये मस्तिष्क कोश यानी कि क्रैनियम नामक अस्थि गुहा के भीतर सुरक्षित रहता है। यानी कि इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, मतलब एक क्रैनियम के अंदर ये बिल्कुल सुरक्षित होता है, उसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल सुरक्षित होता है, ठीक है। आगे देखिए, मानव मस्तिष्क का जो द्रव्यमान होता है लगभग कितना होता है, 1500 ग्राम होता है। जो उसका द्रव्यमान होता है कितना होता है, 1500 ग्राम होता है। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 1650 मिलीलीटर होता है। तो दोनों बात याद रखेंगे, ठीक है। आगे याद रखिए कि इस क्रैनियम के भीतर एक मेनिंजिस नामक झिल्ली होती है। क्या होती है, मेनिंजिस नामक झिल्ली होती है, ठीक। और ये झिल्ली क्या करती है, बाहरी आघातों से क्या करती, सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसे क्या बोलते हैं, मेनिंजिस। देखिए, जब ये बात आती तो हम चाहे कहीं पे भी पढ़ाएं, ठीक है, हम अपने इंस्टीट्यूट में भी बताते हैं बच्चों को कि अगर ये बात आती तो हम फिर यहाँ पर पेरिकार्डियम को जरूर बताते हैं, ठीक है। जो बच्चे पढ़े हैं मुझसे वो ये बात जानते होंगे। तो पेरिकार्डियम क्या करता है, पेरिकार्डियम इज द आउटर कवरिंग ऑफ द कार्डियम और वी कैन से दैट हार्ट एंड इट इज प्रोटेक्टेड। और क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करता है बाय द एनी टाइप ऑफ आ शॉकिंग और कोई भी स्टिमुलस से जो आघात पहुंचाएंगे। तो पेरिकार्डियम क्या करता है कि हृदय के बाहरी आवरण होता है और हृदय के बाहरी आवरण से आघातों को उसकी बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। उसी तरीके से मेनिंजिस होता है जो क्या करता है, ब्रेन के बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखिए। देखिए बेटा, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली जो ब्रेन होता है वो 3 टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है, 3 टाइप से होता है। पहला होता है क्या कहते हैं, फोर ब्रेन, फिर होता है मिड ब्रेन, फिर होता है हिंड ब्रेन। यानी कि फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क, फिर मिड ब्रेन पश्चिम मस्तिष्क, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, और जो हिंड ब्रेन होता है उसे पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। तो जो ये स्ट्रक्चर होता है इसे क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। इसे क्या बोलते हैं, फ्लोर ब्रेन, ठीक। इतनी ये बात याद रखोगे,
ठीक। इसी के अंदर एक फ्रंटल लोब पाया जाता है। इसी फोर ब्रेन के जस्ट बिफोर पीछे क्या होता है, फ्रंटल लोब होता है। इस फ्रंटल लोब के थोड़ा सा आगे, ठीक, इस फ्रंटल लोब के थोड़ा से आगे क्या होती हैं, घ्राण पिंड होते हैं, ठीक है, ऑल फैक्ट्री पिट्स या लोब होते हैं, ठीक। आगे देखिए, इस घ्राण पिंड यानी कि ऑल फैक्ट्री लोब के आगे हाइपोथैलेमस सेंटर होता है। क्या होता है, हाइपोथैलेमस सेंटर होता है, जो टेम्परेचर आदि को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और इस हाइपोथैलेमस के नीचे, जस्ट नीचे पी लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी के जस्ट नीचे क्या होता है, पीनियल काय। क्या होता है, पीनियल काय। इतनी बात याद रखेंगे। जब इसके मिडिल उसमें आते हैं तो ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट होता है, ये क्या होता है, बेसिकली मध्य मस्तिष्क। क्या होता है, मध्य मस्तिष्क, ठीक है। और इसके जब ये जो मध्य मस्तिष्क और इस मस्तिष्क के नीचे जो ये नर्व आई है, इसके सबसे नीचे जो होता है वो पार्ट होता है मेड्यूला ऑब्लोगेंटा का, ठीक। और सबसे पीछे क्या होता है, मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड होती है। क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक। ये जो होता है, ठीक, ये अनुमस्तिष्क होता है, ठीक है। ये बिल्कुल आगे का भाग होता है, ठीक है। और देखिए इसमें, देखिए यहाँ पे जो ये पूरी जो कवरिंग होती है, डेट इज द मेनिनजेस, यानी है ये मेनिनजेस होती है, ठीक। और इसके अगर हम बात करें तो इस के इधर अगर साइड देखें, जहां पे हमने ये आपको बताया था हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के जस्ट ऊपर क्या होता है, थैलेमस और प्रोथैलेमस होते हैं, ठीक। कितनी बात याद रखेंगे। और इसके इस मेनिनजेस के जस्ट मतलब बीच में एक फ्लूइड होता है, जिसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ होता है मस्तिष्क का सचित्र वर्णन, या ये हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ अ ब्रेन। चलिए अब बात करते हैं मस्तिष्क के विभिन्न भाग। देखिए, मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन, क्या होता है, फोर ब्रेन। मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन, ठीक। और पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन, ठीक। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए फोर ब्रेन, फोर ब्रेन का मतलब क्या होता है कि ये जो मस्तिष्क होता है, ये मुख्य भाग होता है, प्रमुख भाग होता है, और लगभग मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। यह भी 2 भागों का बना हुआ होता है, जिसे प्रामस्तिष्क एंड डाइंसेफिलॉन बोलते हैं, जिसे सेरिब्रम एंड डाइंसेफिलॉन बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रामस्तिष्क की या सेरिब्रम की। ये 2 गोलार्धों का या 2 लोब का बना हुआ होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रामस्तिष्क अर्धगोलार्ध या सेरिब्रोसेमी लोब बोलते हैं, ठीक। और प्रत्येक सेरिब्रम में लोब की 3 गहरी क्या होती हैं, दरारें पाई जाती। क्या बनाई जाती है, दरारें पाई जाती, जिसके कारण ये 4 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेच पाए जाते हैं, इसके कारण ये क्या होते हैं, 4 भागों में बढ़ जाते हैं। डेट इज अ फ्रंटल लोब यानी कि फ्रंटल पाली, पेरिटल लोब यानी कि पेरिटल पाली, टेम्पोरल लोब यानी कि टेम्पोरल पाली, और ऑक्सीपिटल लोब क्या होता है, ऑक्सीपिटल पाली होता है। इनमें अनेक केंद्र होते हैं जो शरीर के विभिन्न विभागों और क्रियाओं का क्या करते हैं, निर्देशन करते हैं, निर्देश देते हैं। हृदय की गति, भोजन का ग्रहण, पाचन, सांस लेना आदि की क्रियाएं क्या होती हैं, सेरिब्रम के द्वारा क्या होती है, रेगुलेट होती हैं या नियंत्रित होती। तो ये याद रखना आप, तो सेरिब्रम के द्वारा क्या क्या होता है, देखिए। तो हृदय की गति, भोजन का ग्रहण करना, पाचन, सांस लेना आदि की क्रियाएं क्या होती हैं, सेरिब्रम के द्वारा संचालित होती। आगे देखिए डाइंसेफिलॉन। देखिए डाइंसेफिलॉन इस भाग में क्या होता है, पीनियल बॉडी और पिट्यूटरी ग्लैंड आती हैं, ठीक है। डाइंसेफिलॉन में क्या होता है, पीनियल बॉडी और पिट्यूटरी ग्लैंड आती है। थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस भी इसी के भाग होते हैं। थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस भी इसी के ही भाग होते हैं। तो इतनी बात याद रखेंगे। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परेचर का नियंत्रण कहाँ से होता है, तो आप बता सकते हो कि हाइपोथैलेमस से होता है, ठीक है। ये भी बात आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं मिड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन जो होता है ये क्या होता है, जो फोर ब्रेन होता है, ठीक, अग्र मस्तिष्क होता है,
और जो ये क्या कहते हैं हिंड ब्रेन होता है, पश्च मस्तिष्क के बीच का भाग मिड ब्रेन कहलाता है और ये मस्तिष्क का बहुत ही छोटा भाग होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है कि फोर ब्रेन को मेडुला ऑब्लोगेंटा तथा स्पाइनल कॉर्ड से ये क्या जोड़ता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मेडुला ऑब्लोगेंटा और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, अटैचमेंट का काम करता है। इसका कार्य शरीर का संतुलन तथा नेत्र पेशियों का नियंत्रण होता है। तो मिड ब्रेन का काम क्या होता है कि ये क्या करता है, शरीर का संतुलन बनाने के साथ साथ नेत्र व पेशियों का नियंत्रण भी करता है, नेत्र व पेशियों का नियंत्रण भी करता है। अगर हम पश्च ब्रेन की बात करें, हिंड ब्रेन की बात करें, तो इसके भी दो भाग होते हैं, डेट इज द सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोगेंटा। तो देखो जो हिंड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन यानी कि तीसरा नंबर वाला ब्रेन, हम बता रहे सेरिब्रम सेरिबेलम में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है इसलिए बता रहे हैं, देखिएगा हिंड ब्रेन क्या होता है, तीसरे नंबर का ब्रेन होता है। तीसरे का मतलब क्या है, ज्यादा, तीसरे का मतलब क्या है, ज्यादा। और सेरिबेलम में भी क्या होता है, ज्यादा स्पेलिंग होती है, तो ज्यादा जो पार्ट होता है वो हिंड ब्रेन का होता है। तो ये सेरिबेलम जो पार्ट है हिंड ब्रेन का, और सेरिब्रम जो होता है वो फोर ब्रेन का होता है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो देखिए क्या होता है, इसके दो भाग होते हैं, सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लोगेंटा और मेरुशीस। तो देखिए क्या होता है इसमें, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सेरिबेलम के पीछे की ओर मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है, ठीक है। ये ऐच्छिक मांसपेशियों की गति, जो हमारी इच्छा के अनुसार जितनी क्रियाएं हो रही हैं उनका क्या करता है, रेगुलेशन, कोऑर्डिनेशन करता है। इसके खराब होने से हाथ पैरों की गतियां क्या हो जाती है, बेकाबू हो जाती है, यानी मसल्स का जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाता है या बंद हो जाता है। आगे देखिए मेडुला ऑब्लोगेंटा, इसका जो आकार होता है बेसिकली बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और इसके जो अग्रभाग पर होता है पोनस वेरोलाई होता है, जो श्वास और प्रवास की प्रक्रिया का नियंत्रण करता है। यानी मेडुला जो ऑब्लोगेंटा होता है बेसिकली जो रिस्पायरेटरी का प्रोसेस होता है उसमें क्या करता है, मदद करता है। आगे देखिए मेडुला का पीछे का भाग स्पाइनल कॉर्ड से समृद्ध होता है, मतलब जो इसका पीछे का भाग होता है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है। इसके द्वारा संवेदनाओं और प्रेरणाओं का संचार मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु के बीच में होता है, और इससे जो जितने भी मतलब मैसेज है उसका जो संचार हो रहा है वो क्या होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच में होता है। ये विभिन्न प्रकार की गतिविधि या प्रतिक्रियाओं या रिफ्लेक्स एक्शन या इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब क्या, अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक, क्या क्या करता है, जैसे सीखना हो गया, खांसना, या क्या कहते हैं आंखों का फड़फड़ाना या आंखों का झपकना, इन सब क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है। क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक। और साथ ही साथ जो हृदय की धड़कन, श्वास की गति, ब्लड प्रेशर आदि का भी नियंत्रण करता है, तो ये बात याद रखिएगा मेडुला ऑब्लोगेंटा के संदर्भ में, ठीक। आगे देखिए स्पाइनल कॉर्ड, ये मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा होता है जो मेडुला से निकलता है और वर्टिब्रल कॉलम के भीतर ही न्यूरल कैनाल से होकर के जो ये होती है वर्टिब्रल कॉलम के निचले सिरे तक जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड पूरा इस तरीके से पूरा मतलब होता है, इस तरीके से पूरा मतलब एक कॉर्ड में होता है, ठीक। वर्टिब्रल कॉलम में सेगमेंट से बटा हुआ होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए बहुत सारी, जैसे कि इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसकी आंतरिक रचना एक सक्रिय नली, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे सेंट्रल कैनाल कहते हैं, और उसका बाहरी जो होता है वो व्हाइट मैटर होता है, ठीक है। और जो आंतरिक मैटर होता है डेट इज द ग्रे मैटर। तो दूसरा कैसा होता है, मतलब जो बाहरी होता है बेसिकली व्हाइट मैटर होता है और जो इंटरनल होता है वो ग्रे मैटर होता है, ठीक। आगे देखिए ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो 31 जोड़ी मेरुतंत्रिकाएं होती हैं, ठीक है। तो इसमें स्पाइनल नर्व जो बेसिकली होती है 31 जोड़ी होती है। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और प्रत्येक तंत्रिका का एक सिरा मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है, दूसरा सिरा शरीर के विभिन्न भागों में पेशियों तक जाता है, इसी की सहायता से संदेश जाते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंगों से संवेदनाओं को मस्तिष्क की प्रेरणाओं और आदेशों को शरीर के विभिन्न भागों तक, पेशियों तक पहुंचाना होता है। और इसी के द्वारा बहुत सारी जो संवेदनाएं हैं मस्तिष्क से वो क्या होती है, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त ये उन संवेदनाओं की प्रतिक्रियाओं का भी संचालन एवं नियंत्रण करता है जिनका मस्तिष्क से कोई संबंध नहीं होता है। ऐसी जो होती है प्रतिक्रिया डेट इज द रिफ्लेक्स एक्शन।
तो ये सारी जो जिसका संबंध नहीं भी है, ठीक है, या कोई स्टिमुलेशन का है तो या रिफ्लेक्स एक्शन है तो उनका भी ये क्या करती है, नियंत्रण करती है। तो कुछ इस तरीके से इसका ओवरव्यू होता है। आई होप आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गिव अ मोर अफेक्शन फॉर बायोलॉजी पाठशाला। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट।